जी, पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है जो हमारा 6 दिन का कश्मीर का जो टूर था और जम्मू के भी कुछ इलाकों का जो टूर था, दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कश्मीर और जम्मू की जो परसेप्शन पूरी दुनिया में जो दिखाई जाती है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, जो हम लोग ग्राउंड लेवल पर देख कर आए हैं। ये जो कुछ भी आज तक कश्मीर में हुआ है, उसका असर जम्मू के ऊपर भी पड़ता है, हर चीज़ का असर। और इन सब का जिम्मेदार रहा है आज तक की जो कश्मीर की जो लीडरशिप है, जो मैं कहूँगी कि एनसी और पीडीपी हर बार जो आती है ऑल्टरनेट टाइम्स पे, एनसी और पीडीपी जो आज गुपकार डिक्लेरेशन की बात करते हैं, मैं उनके ऊपर बात करती हूँ। आज कश्मीर के जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी पहली मांग ये है कि हमें राइट टू वोट दिया जाए। सबसे पहली बात, आज एनसी और पीडीपी हमें जम्मू कश्मीर में, जो आज हमारे जम्मू को इतने सालों से हमारा जम्मू हर चीज़ से डिप्राइव्ड रहा है, हमारा कश्मीर जो है वो भी हर चीज़ से डिप्राइव्ड रहा है, उसकी वजह सिर्फ यही लोग हैं। और उसकी वजह खास कर ये है कि वहाँ पर वोटिंग नहीं होने दी जाती। आज तक वहाँ पर वोटिंग नहीं, अगर 30,000 की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर सिर्फ 1,000 या 900-800 लोग वोट लेते हैं और जीत जाते हैं। और उसके बाद में जो सही वोटर्स हैं, उन्हें वहाँ पर मौका नहीं दिया जाता। वो सिर्फ अपने उनके जो नुमाइंदे होते हैं, जो उनके कुछ लोग जो वर्कर्स होते हैं, बस वही वहाँ पर पोलिंग बूथ में होते हैं और अपने वोट्स डालते हैं, और उसके बाद में वोटिंग वहाँ पर बंद हो जाती है, पोलिंग बंद हो जाती है। ये उनकी पहली शिकायत है कि हमारी ना हम एनसी को चाहते हैं, ना पीडीपी को चाहते हैं। पूरे कश्मीर का वो हाल है कि ना वहाँ पर आज हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ना कुछ है। उसके बाद में जो हमारा यूथ है वो मिलिटेंसी की ओर जा रहा है, आप सब जानते हैं कि गलत डायरेक्शन में जाता है। उसकी वजह क्या है? यही वजह है कि जो आज तक एनसी और पीडीपी, उन्होंने वहाँ तक हमारी सरकार का कोई भी, चाहे पैसा हो, चाहे फंडिंग हो, कुछ भी हो, वो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया। और लोगों में परसेप्शन ये बनाई कि हमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करती, हमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमें सपोर्ट नहीं करती, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर रही, हमारे कश्मीर के लोगों को पीछे रखा गया है, हमें अपना नहीं माना जाता है। ये एक गलत परसेप्शन कश्मीर के लोगों में बनाई गई है। कश्मीर के लोग आज भी मैं हमारे मोदी जी से कहती हूँ कि उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब आए, कश्मीर की आम जनता उनसे बात करने के लिए तैयार है, वो चाहती है उनसे बात करना। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात, जैसे कि आज गुपकार डिक्लेरेशन की ये लोग बात करते हैं, आज तक हमारी हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी पॉलिटिशियन का या एडमिनिस्ट्रेटर का किसी के ऊपर किसी का कोई स्कैम में नाम आया हो तो उसे कोई पनिशमेंट दी गई है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। स्कैम्स बहुत सारे होते हैं लेकिन किसी को पनिशमेंट नहीं दी जाती। तो वी वांट कि अगर सीबीआई, आप किसी को कोई भी केस सीबीआई को देते हैं तो उसमें फास्ट ट्रैक पर कोई डिसीजन भी होना चाहिए। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि रोशनी एक्ट, उसको सीबीआई को दिया जाता है, लेकिन अभी दिए हुए भी काफ़ी दिन हो गए। सीबीआई का मतलब होता है बहुत जल्दी, कुछ दिनों में रिजल्ट आना। तो अगर आज भी वही चलता रहा, चालान नहीं पेश होंगे, वो सब कुछ चलता रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर, ये दोनों की जनता जो है वो आज मांग कर रही है कि अगर आपको करना है तो पूरे कश्मीर में आज तक जितने भी, मैं कहती हूँ कि जो एनसी के, पीडीपी के, आप अगर क्रिकेट एसोसिएशन की स्कैम की बात की जाती है तो आज तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अगर जेके बैंक का स्कैम सामने आया, परवेज मलिक को आपने अंदर कर दिया, लेकिन आज तक महबूबा जी बाहर क्यों है? और इन लोगों को हम सारे के सारे, गवर्नमेंट इनके ऊपर इतना खर्चा कर रही है। गुपकार रोड की अगर बात करते हैं, गुपकार डिक्लेरेशन की ये लोग बात करते हैं, गुपकार डिक्लेरेशन में मुझे बताएं कि गुपकार रोड जो है या वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे शंकराचार्य टेम्पल की प्रॉपर्टी है। ये इन लोगों को अलॉट कैसे हुई है आज तक? ये कश्मीर के लोग बोलते हैं। और इसके अलावा मैं एक और बात कहूँगी, जो कश्मीरी पंडित्स की जो माइग्रेशन हुई है उसके बारे में भी वहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वहाँ के आम जनता ने हमें बताया कि जब 86 के बाद, जब हमारे फारूक अब्दुल्ला जी आए, सीएम बने, उसके बाद मिलिटेंसी हुई है। 89 में वो गवर्नर को सबको छोड़कर खुद लंदन भाग जाते हैं। मुझे बताइए, एक जनता जो होती है वो अपने लीडर के लिए, उसके सीएम के लिए, उसके बच्चों की जैसी होती है। जब उसके बच्चों पर कोई आँच आती है तो वो उठकर लंदन भाग गए, ये कौन सी बात हुई? तो आम जनता चाहती है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, और सिर्फ
महबूबा जी या एनसी के एक दो लोगों के ऊपर ना हो, जितने भी एमएलएज और जितने भी मंत्री वहां पर रहे हैं उन सब के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आज तक जनता के पास कुछ क्यों नहीं पहुंचा, जबकि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो जेएंडके के पास आता है, तो आज तक उनके पास क्यों कुछ नहीं पहुंचा। और इसी का असर हमारे जम्मू पे पड़ता है, क्योंकि जो भी सरकार जो भी आप जानते हैं मेजॉरिटी में जो सीट्स आती हैं वो कश्मीर में आती हैं, और कश्मीर में जो सरकार वही डिसाइड करती है सरकार कौन बनाएगा, और जो वो सरकार बनाते हैं तो वो हमारे जम्मू के साथ भी यही हाल करते हैं, और हमारे जम्मू को लगता है कि सब कुछ कश्मीर में जा रहा है, जबकि जाता सिर्फ उन्हीं लोगों में है जो एनसी और पीडीपी के जो ऊपर के जो उनके वर्कर्स होते हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं। ना आम जनता कश्मीर की खुश है, ना आम जनता जम्मू की खुश है। तो मैं ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों तरफ की हमारी जनता की तरफ से हमारे होम मिनिस्टर साहब को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आज तक आपने ये जो भी नुमाइंदे आप रखते हैं, इनफैक्ट एक और बात कहूँगी, हमारी बीजेपी की तरफ से भी मैं एक बात कहूँगी कि वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे पास आज तक कोई नहीं आया, हम बात करना चाहते हैं लेकिन वी हैव नो वन टू स्पीक विद, मतलब हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं, हमारे पास कोई आपका वर्कर नहीं आया आज तक आम जनता के पास जो उनके पास रीच आउट किसने किया होगा उनकी बात सुनने के लिए। तो आज तक ये गलत परसेप्शन थी पूरे जम्मू और कश्मीर को लेकर। मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब से कहूँगी कि आप डिप्यूट कीजिए अपने कुछ ऐसे लोगों को, चाहे वो रिटायर्ड जजेस हों, कुछ ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट कैंप्स लगाएं ताकि आप लोगों तक पहुँच सकें। आपकी आज तक की हमारी प्रधानमंत्री की कोई भी योजना कश्मीर में किसी भी इंसान के पास आज तक नहीं पहुंची, ना वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, ना वहाँ पर स्कूल्स की बात करूँ, अगर स्कूल का कोई नामो निशान नहीं है। जब यही सब कुछ नहीं है तो वो लोग गलत डायरेक्शन में ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, और इसका असर हमारे जम्मू के ऊपर है। आज हमारी जम्मू और कश्मीर, पूरी स्टेट, पूरी यूटी एक डिस्टर्ब्ड जगह की तरह दिखाई जाती है पूरे दुनिया में, तो इसका हल कभी नहीं निकल सकता। बस यही गुजारिश है कि एक सीबीआई इंक्वायरी हो, इन सभी के ऊपर हो, और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि आने वाली जो भी सरकार बने वो जनता की मर्जी से बने, ना कि सिर्फ वो कुछ लोगों के वो जो अपनी मर्जी से पोलिंग करवाते हैं, अपनी मर्जी से पोलिंग बंद करवा देते हैं, उनकी मर्जी से ऐसा ना हो।